हमारी अधिकारी मैडम ने पेंशन के कागज फेंक दिए, मेरे कागज फेंक दिए सरकारी पेंशन के लिए। दोनों मियाँ बीबी का, मेरी बीबी को दोनों आंखों से दिखता नहीं है, तो मैं ट्रेन से नीचे गिर गया था, तो उसके वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। सुबह 4 बजे उठ करके और रात में 10-11 बजे। मैं हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, यही मजबूरी है कि कभी कभार किसी के क्या करूँ, ये मजबूरी का सामना बहुत मैंने झेला है। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। हमारी कोशिश रहती है कि हम उन लोगों से आपकी मुलाकात या फिर स्टोरी आपको बताएं जो मेहनत करने से हिचकिचाते नहीं हैं, जो स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग तो हैं लेकिन मानसिक रूप से इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि वो कहते हैं कि हमने हाथ नहीं फैलाने, हमने किसी से कोई मदद नहीं लेनी, हमने खुद कमाना है और खुद खाना और खुद की मेहनत करनी है। ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम आपको मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने छोटा सा एक दुकान खिलौने वाली अपने इस ट्राई जो एक स्कूटी है उस पर इन्होंने सजाई हुई है और गली गली में मेरे ख्याल में जाकर ये सामान बेचते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि बच्चों के ये खिलौने अक्सर खुशियाँ ही देते हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरा कश्यप है जी। कहाँ के हो आप? हम कानपुर के रहने वाले हैं और इधर मेरे को जसमेश नगर में 20-25 साल हो गया रहते हुए। अच्छा। किराए पे हूँ। मेरी बीबी को दोनों आंखों से दिखता नहीं है और मेरे 2 बेटियाँ हैं, न्यू मॉडल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं और एक मेरा बेटा भी है, वो भी वहीं पे पढ़ता हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, मजबूरी हमारी है। जो चलिए, मतलब कि ये मुझे ये बताइए कि ये जो आप मतलब आपको क्या हुआ? ये मैं पहले रेलवे में मैं नौकरी करता था, पेंटी कार में खाना बनाता था। अच्छा। तो मैं ट्रेन से नीचे गिर गया था। अच्छा। तो उसके वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और हाथ की हड्डी टूट गई थी। अच्छा। तो अब हमारी जो ऊपर वाले ने लिखा था कर्म वही होने हैं। अच्छा। तो मेरी बीवी को बाद में वो हो गया, क्या बोलते हैं, शीतला माता निकली, उसमें उनकी आंखें चली गई। अच्छा। तो दोनों मियाँ बीवी हमने दोनों मियाँ बीवी ने ना क्या किया कि अब जैसे करनी है वैसी फलनी तो यहीं पे मिलनी है, आगे तो जाके मिलनी नहीं है। अच्छा। तो खुद का ये हमारे 3 फल दिए हैं ऊपर वाले ने, बड़े राजी खुशी से बहुत अच्छे दिए हैं। उसी ऊपर वाले का गुण रातों दिन गाते हैं, उसी से अपना रोजगार, अपने बच्चों को पालन पोषण इसी से करते हैं। हमारे पास मुझे ये बताओ, जब रेलवे में आप काम करते हो मुआवजा वगैरह मिला था कुछ? नहीं सर, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में था, अहमदाबाद में थे। अच्छा। तो जब आपके साथ ये हादसा हुआ, लोग तो टूट जाते हैं, वो कहते हैं अब क्या करना है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। ये कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया, केवल एक ऐसा था बंदा जिसने मेरी हेल्प की थी। उसी ने मेरे को थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार रुपए दे करके ये कारोबार मैंने उसी से किया है। कौन है वो? एक यहाँ के इधर से आए थे, क्या नाम, जम्मू के ही है? हाँ, जम्मू के अखनूर से आए थे, कोई बाबा जी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बाबा जी आकर के ना ब्राह्मण थे, उनने आकर के मेरे घर पे राशन पानी और उन्हें 5,000 रुपये मुझे दे के गए थे। अच्छा। उसी से मैंने अपना रोजगार चालू किया है। अच्छा। पहले मेरे लॉकडाउन में मैं फल फ्रूट लगाता था, मैं फल फ्रूट में बर्बाद हो चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि लॉकडाउन में इतना बुरा हालत हो गया, मेरे बच्चों को पढ़ाऊँ कि किराया दूँ, किराया भी 1500 रुपये किराया है। अच्छा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जो इतना सामान है इसी से हमको बच्चों को रोटी खिलाना। मेहनत लगातार चल रही है। हाँ जी, मेहनत। सुबह 4 बजे उठ करके और रात में 10-11 बजे तक। हिम्मत कहाँ से आई है? हिम्मत ये बस कृष्ण भगवान की ब्रह्मांड रूप में कृष्ण जी की लीला से हम चलते हैं। कृष्ण जी से यही कहते हैं, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, काया और माया नहीं चाहिए, बस अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ खड़ा करना चाहता हूँ बस। कैसा लगता है जब आप स्वाभिमान वाली जिंदगी जी रहे हैं, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला? मैं हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, यही मजबूरी है कि कभी कभार किसी के जो हो जाता है, हम किसी का क्या करूँ, ये मजबूरी का सामना बहुत मैंने झेला है। लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से अपनी मेहनत से ये अपने छोटा सा कारोबार, आपने इसी को एक दुकान बना दी है। जी सर। ये दिमाग कहाँ से लाया? ये दिमाग हमारा ऊपर वाला कृष्ण जी देते हैं, जो राधा कृष्ण है। बंदरावन में हमारा घर है, उधरी है, हम उन्हीं के देश के धार्मिक ख्यालों वाले रखते हैं आप? धार्मिक ख्याल है मेरे, बस शुरू से बचपन से धार्मिक ख्याल में रहा हूँ मैं और बस धार्मिक में चलता हूँ। मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये है वो है, ना कोई मांस मछला ना कुछ, अपना रोटी दाल मिल
जाए तो ठीक है, नहीं तो एक वक्त की बच्चे रोटी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हमारा बेटा है 3री क्लास में, बेटी है 1st में। अच्छा। और छोटी बेटी गुरु रामदास पब्लिक स्कूल डिगियानी में। जब लॉकडाउन हुआ तो किस तरह से फिर आपने किया होगा, किस तरह से मेरे हालात को- को संभाला? मैंने सर अब बताया नहीं जा सकता है हाँ, कि वो हालात को हम समझ सकते हैं, मैं लेकिन फिर अपने- मेरा यह है कि आपकी हिम्मत टूटी नहीं, ये टूटी नहीं। ओके है। मैंने कहते, मोदी जी कहते थे कि हम ये देते हैं, ये देते हैं, हमारे सामने आज तक पेंशन के लिए मैं गवर्नमेंट की पेंशन के कागज दिखाता हूँ आपको। हमारी अधिकारी मैडम ने पेंशन के कागज फेंक दिए, मेरे कागज फेंक दिए सरकारी पेंशन के लिए, दोनों मियाँ बीबी का। आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दिखाता हूँ सर। क्या हुआ क्या था? मतलब आपकी डिसेबल पेंशन और पेंशन लगवाने गए थे मैडम विकलांग विभाग दफ्तर में। अच्छा, उस मैडम ने मेरे कागज फेंक दिए थे, फिर भी मैंने वापस आ गया। हाँ जी, वापस ले आया था कागज। अच्छा, मतलब आपको जो सरकारी सुविधा है जो ये देखो है। फॉर्म भरे तो हमने लोन वाले, वो भी नहीं दिया। अच्छा, लोन आपने अपने इसके लिए लोन लेना है? हाँ जी, कारोबार के लिए। उसने भी नहीं सुनाई किया। और ये देखिए आपको, ये पेंशन के फॉर्म है, मैं दिखाता हूँ आपको सर। देखिए, हमने तो एक हिम्मत वाली स्टोरी यहाँ पे आपको बता रहे थे कि कितने हिम्मत वाले और स्वाभिमान भरी ज़िंदगी यहाँ पे जीना चाहते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो क्यों नहीं धरातल पर कामयाब हो रही हैं। यही कारण है कि बाबू लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। और ये कब की बात है? ये हमको कैसे ये था? तारीख लिखी होगी सर, ने साइन किया था देवेंद्र गुप्ता जी सर ने। ये देखो, ये मोहर लगी है उनकी, ये साइन अच्छा, लगी। बोलते अच्छा। राशन कार्ड नहीं, तो मैं बोला राशन कार्ड नहीं मैडम, दोनों मियाँ बीबी हैंडीकैप हूँ, पेंशन के लिए आया हूँ, बच्चे हम पाले, हमारे पास पैसे नहीं है। मैडम बोली ले जा यहाँ से, भाग जा। लॉकडाउन से पहले फॉर्म भरा गया तो उसने, उनके जो अफसर हैं उनने मेरे से बोला था कि आपका हम वो खाता खुलाओ, दोनों मियाँ बीबी। तो इलाहाबाद बैंक यहाँ पे, ये गुरुद्वारा नहीं है इसका क्या नाम, फतेह सिंह गुरुद्वारे के बगल में, हाँ। उसमें मैंने खाता खुलाया। खाता खुला के कॉपी देने गया, वहाँ से आया, मैडम ने मेरा कागज ऐसे फेंक दिया, बोलती है ले जा यहाँ से। ये आपका बना हुआ है और बीबी का भी है ये सर। आपकी। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये चलो मैं उठा लेता रहने दो आप। ये देखिए आप, ये हकीकत है, ये धरातल पर हकीकत है कि किस तरह से जो बार बार वो दिखाया जाता है। कविंदर गुप्ता जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर JNK, उनकी मोहर भी लगी हुई है, तो लेकिन इनकी सुनता कौन है? ये तो आज साबित हो गया। पहले भी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी वालों की कोई सुनता ही नहीं है, आज तो फिर हम ये प्रूफ है, सांच को आँच किया। मतलब ये कागज़ ही है। क्या कह रहे थे, क्यों नहीं मिलेगा कि यहाँ का राशन कार्ड नहीं बना? राशन कार्ड नहीं बना हुआ मैडम ने, वहाँ से मैं 3 दिन लगातार सुबह 6 बजे से। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आप ये आप कागज़ रखिए। जी सर। ठीक है, मैं आपको फ़ोन नंबर भी दूंगा अपना। जी, हम ये बात लोन के करें। फॉर्म भर के गए थे कि जो कहते हैं लोन मिलेगा, मोदी जी वाला स्कीम आई है 10,000 वाली, कमेटी वाली। अच्छा, तो इसके लिए मेरे को बोला कि मैं 10,000 रुपये मिलेगा, लोन आपको भरना पड़ेगा। तो हमने कही 10,000 देंगे, तो हमारे पास कभी नहीं होता है। ये तो पिछले महीने, मतलब कि कोई हफ्ता 15 दिन पुरानी बात हाँ है। हाँ हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि कभी लोन लेने ना भर पाए तो हमारे तो मुश्किलें के सामना पड़ जाएगा। 10,000 रुपये की कीमत, हमको हाँ। बहुत मेहनत लगती है। क्या मिला ही नहीं लोन? क्या नहीं हुआ? मिला जी। क्यों? कि वो बोलते हैं कि अभी तुम मेरे पास रेडी लेके आओ, तो हमने एक रेडी तो बंद कर दिया फल फ्रूट की। हाँ। तो रेडी हमारे पास, क्योंकि रेडी का फल फ्रूट के लिए पैसा इतना नहीं रह गया। अच्छा, तो अभी क्या ना ये- इससे हमने गुजारा करना चालू किया है। मेरी बीवी बिल्कुल देख नहीं सकती है, सुबह 6 बजे उठता हूँ, खाना बच्चों को बना के नहा धुला के स्कूल के लिए तैयार करना, फिर उसके बाद आप रेडी भी कैसे लगा सकते हैं? आप खड़े भी होने के थोड़े डंडी लेके खड़े होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये चीज़ नहीं मान रहे हो। नहीं जी। तो ये देखिए जी, आत्मनिर्भर भारत यही है। देख लीजिए, अपना कारोबार, स्वाभिमान भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारे बाबू लोग नहीं चाहते हैं कि ये आत्मसम्मान वाली ज़िंदगी जिए। सम्मान वाली ज़िंदगी, मेहनत कश लोग पसंद नहीं है, मुझे लगता है। नहीं जी सर, नहीं। उनको देखिए सर, उनने लोगों को कहना है कि आप लोग का क्या कौन सुनाई करेगा, आप बाहर के रहने वाले हो। तो हमने यही पूछा है। तो अब तो खत्म हो गया ना बाहर का? मैंने यही बोला मैडम थे, मैडम जी हमारा तो बाहर का सिस्टम खत्म हो गया, तो आप बना दीजिए। बोलती नहीं, अभी आप राशन अच्छा, ये बताओ कितने मोहल्ले कवर कर लेते हो आप? हम सुबह से
आपको बता दें सर, यहाँ पे जाएंगे अभी त्रिकुटा नगर होते हुए, छन्नी होते हुए, तब आएंगे 1 बजे हमें बच्चे को स्कूल से उठाना होता तेल है। भी डालना है, फिर ये कारोबार भी करना है। गाड़ी भी खराब है, ठीक है, चलिए। गाड़ी भी पुरानी है, किसी ने दी थी आपके जैसे चलिए। सेठ किसी भाई साहब ने दी थी, तो उसी नहीं, गाड़ी से हम तो गुजार। कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। हाँ। लेकिन मुझे ये बताओ, सुबह कितने में उठते हो आप? सुबह 4 बजे उठते हैं बच्चों 4 के। बजे? हाँ जी, ठीक है, फिर 4 बजे से उठ के नहाया धोया, पूजा पाठ किया, उसके बाद में बच्चों को तैयार किया 7 बजे तक। उसके बाद में खाना बनाया, 8-9 बजे स्कूल है बच्चों का। 9 बजे स्कूल भेज करके ना अब निकला हूँ मैं बिजनेस पे। 2 बेटियां घर पे है, तो उसकी माँ को उधर ही रखा है। ठीक, ठीक। और अभी हम मुस्कुराहट का क्या राज है? मुस्कुराहट का ये राज है कि सर दुखी नहीं होता हूँ मैं। अच्छा, दुख होकर के ना मैं ये मजबूरी का सामना करना है, बिल्कुल। क्योंकि मोदी जी ने नारा लगाया है, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। अच्छा। तो उस नारा को हम लेकर के साथ में चल रहे हैं कि मोदी जी ने क्योंकि उसको तो सफल तो हम लोग ही बनाएंगे ना। सफल हम बताएंगे, क्योंकि ये संसार में हम आए हैं तो कुछ अपना कर्म ऐसा कर कितना देंगे। बिजनेस कर लेते हो रोज का? रोज का सर ज्यादा से ज्यादा 1000-500 रुपए की भी नहीं हो पाती है। 500 हो जाता तो 100 रुपए का घर का गड्डी का तेल लग जाता, 50 का 200-300 रुपए बच्चों को खर्चा खाने का। खुश हो ना? खुश है, क्या करें, मजबूर अब हो। आप चाहते हो कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए ये थोड़ी हाँ जी। तो सामान कहाँ से लाते हो, माल कहाँ से लाते हो? माल परेड से लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुल मिलाकर क्या कहोगे आप, क्या मैसेज देना चाहोगे? हम जो मैसेज- लोग कहते हैं कि काम नहीं है, जो लोग अपनी गरीबी का मुजाहरा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि आइए हमारी मदद कीजिए, उनको क्या संदेश देंगे? जो गली गली कुचे कुचे में आप देख रहे होंगे भीख मांगते हैं, क्या संदेश दोगे? हम यही चाहते हैं कि हमारे जैसे आप लोग भी कमाइए और करके दिखाइए। ये भारत का एक ईमान है कि भगवान ने जो बनाया हमको, ईश्वर ने जो एक बार बनाता है ईश्वर, उसके बाद में दोबारा इंसान का जन्म नहीं मिलता है। तो हम यही चाहते हैं कि इंसान को यही चाहते हैं कि जो हमारा ईश्वर का रूप मिला है, ईश्वर ने दिया है हमको, उसी रूप से ना हमको किसी न किसी तरह अपना कारोबार या कोई बिजनेस या कोई मेहनत की रोटी से एक अपने बच्चों को मुंह में डालने के निवाला तैयार करे। किसी तरह अपने बच्चों को पालन पोषण करना, तो एक रोटी को ऊपर वाले का नाम लेकर के खिलाए और उसके गुड़ गाए, बस यही एक बार निवेदन। फिर से अपना नाम बता दो क्या? मेरा भूरा कश्यप नाम है। भूरा जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा, बहुत हमें अच्छा लगा आपसे बातचीत जी करते सर। हुए। और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत की, भगवान आपके कारोबार को और तरक्की और इसमें वृद्धि करे, अच्छी आपकी आमदनी हो और बच्चों को अच्छा पढ़ाइए। ये बड़ा अच्छा लगा कि आप बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं। तो ये जज्बा है जीने का, ये है असल भारत, यानी कि मेहनत कश भारत, जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जो कभी किसी को अपने घर की गरीबी का मुजाहरा नहीं करवाता कि मैं कितना गरीब हूँ, मैं क्या हूँ। लेकिन फिर भी ये देखिए, मेहनत से ज़िंदगी जी रहे हैं।